नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशोक कुशनूर। एड्रॉइड फॉर्मेट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने अब तक लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट और आयरन पढ़ चुके हैं। आज हम नया इम्पॉर्टेंट लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे, वो है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। इसको दूसरा नाम से भी बोला जाता है कि गडजेट टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल अपैरेटस यूज होता है, दैट इज द गडजेट अपैरेटस। तो आपको एग्जाम में गडजेट अपैरेटस के बारे में पूछा जाता है, राइट ए नोट ऑन गडजेट अपैरेटस आईपी। तो आपको बॉटल के बारे में लिखना होगा। इस बॉटल में कुछ पॉइंट्स आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब ये बॉटल है, आप बुक में देखें, अगर नया आईपी में देखें तो यहाँ कोनिकल फ्लास्क लगा हुआ है। तो आपको ये कोनिकल फ्लास्क में लगाओ या बॉटल लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड और सैंपल के लिए दो सेम अपैरेटस लेना पड़ेगा। अब इसमें हमने वाइड माउथ बॉटल का ले लिया अकॉर्डिंग टू दिस। अगर मैं बोलूं कि गडजेट अपैरेटस के अंदर 100 ml कैपेसिटी का एक बॉटल होता है, उस बॉटल के ये ऊपर कॉर्क लगा हुआ है, रबर बंद, उसको बंद हुआ और उसमें एक होल होगा, उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब इंट्रोड्यूस होगा। तो मैं एक बता दूं, एक होल होगा, इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब इंट्रोड्यूस होगा। इस ग्लास ट्यूब का लेंथ है यहां से यहां तक, मैं थोड़ा सा हटा दूं तो यहां से यहां तक 200 mm होता है, यहां से यहां तक 200 mm। सो दैट मीन्स अब क्या लिखेंगे, द ग्लास ट्यूब के अंदर जो रबर बंग है वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब होल है, उसके अंदर से एक ग्लास ट्यूब डाला गया है। उस ग्लास ट्यूब का लेंथ 200 mm है। वो ग्लास ट्यूब नीचे जाके छोटा होते गया, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, छोटा होते गया एंड इट इज ड्रॉन इनटू स्मॉलर डायमीटर। जो नीचे का ये जो डायमीटर होगा ये 1 mm होगा। अब देखो यहां से स्ट्रेट आया गया है और यहां से छोटा हो गया है। जहां छोटा हो रहा है वहां एक साइड होल है, शायद इसमें नहीं दिखेगा, साइड होल है, एक छोटा सा होल है, वो 2 mm कैपेसिटी है। आजकल के आईपी में, दैट इज न्यू आईपी में 2 to 3 mm लिखा हुआ है, तो आपको वही याद रखना है। तो टॉप ऑफ द ट्यूब देयर इज ए, टॉप ऑफ द ग्लास ट्यूब देयर इज ए रबर बंग, ऑन द टॉप ऑफ द ट्यूब देयर इज ए रबर बंग एंड उसके ऊपर एक 30 mm और एक का ट्यूब लगा हुआ है, 30 mm लेंथ का और एक ट्यूब लगा हुआ है, वो भी फिक्स किया, दोनों बीच में फिक्स किया हुआ है एक क्लिप से। इसमें रबर बंद नहीं है, अलग अलग तरीके से आते हैं, एक ऐसे भी आते हैं। देखिए 2 रबर बंद है, एक के ऊपर एक पैक्ड है, इसको क्लिप, ये 30 mm है, यहां से यहां तक 200 mm है। नाउ तो दैट मीन्स अब मैं इसी को आपको इंग्लिश में लिखना है। दैट इज गडजेट अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ वाइड माउथ बॉटल having 100 ml capacity which is closed with a rubber bug which is perforated, through which a glass tube is introduced of 200 mm. The glass tube is drawn into a smaller diameter of 1 mm. Near the constricted part, from where the narrowing begins, there is one more side hole, orifice of 2 to 3 mm. The top of the glass tube is perfectly ground, so it should be smoothened, and a rubber bung is fixed on the top. And another glass tube of same diameter, internal diameter of 30 mm, introduced in another rubber bung, and which is kept one above the other and fixed by a clip. This is the गडजेट अपैरेटस। तो आपको इसमें ध्यान देना वाला कौन सा है, 200 mm लेंथ, 2 mm साइड होल एंड 1 mm बॉटम होल। अब
इंटरनल डायमीटर की बात करें, अंदर का होल का इंटरनल डायमीटर की बात करें, यहां इसके अंदर का इंटरनल डायमीटर जो 1966 और उसके इंटरनल डायमीटर 6.5 mm दिया हुआ है। अब आईपी में ये जो डायमीटर एक्सटर्नली दिया हुआ है वो 5 mm दिया है। तो आप 6.5 mm इंटरनल डायमीटर लिखो या फिर 5 mm डायमीटर लिख सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन ना हो, एक चीज पड़े उसका ज्यादा दूर जो ऊपर ट्यूब रखे तो इट शुड बी अलाइंड प्रॉपरली, नीचे से ऊपर बिल्कुल अलाइन करना है। सो दिस इज अबाउट द कट चैट apparatus। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक लेड एसीटेट कॉटन डालना पड़ेगा। यहां लेड एसीटेट कॉटन, ऐसा होता नहीं लेड एसीटेट कॉटन, ये नॉर्मल कॉटन को लेड एसीटेट सॉल्यूशन में डिप सोक करके थोड़ा देर रखते हैं ड्राई करके, दैट इज पैक्ड इनसाइड द ट्यूब। एक स्टिक से आप अंदर डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा गैप रहे दोनों के बीच में। ना ये जो लेड एसीटेट कॉटन है बिल्कुल टाइट बंद नहीं करना है, इट शुड बी लूजली पैक्ड। फर्स्ट पॉइंट, लेड एसीटेट कॉटन ये लूजली पैक्ड इनसाइड द ट्यूब, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले। एंड इन दोनों के बीच में आपको एक मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर रखना पड़ेगा, सैंडविच के जैसा। So that means mercury chloride paper is fixed in between the two rubber bung on the top of the tube, which is fixed by a clips। एक क्लिप से फिक्स करना है। स्प्रिंग होते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये दोनों को फिक्स करना है। दोनों के बीच में ये लेड एसीटेट कॉटन रखेंगे इधर। जब लेड एसीटेट कॉटन रखने के बाद ये हो गया ऊपर का अलग करके रख दिए हमने। अब क्या होता है, सॉल्यूशन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने प्रोसीजर, अब प्रोसीजर अगर देखें, फर्स्ट क्या करेंगे, हम इसके अंदर सैंपल सॉल्यूशन डालते हैं। सैंपल सॉल्यूशन बनाने के लिए एक तरीके है, बहुत सारे तरीके, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग मेथड दिया हुआ है। कभी ब्रोमीन सॉल्यूशन डालेंगे, कुछ और सॉल्यूशन डालेंगे, हीट करेंगे, बॉईल करेंगे। तो हमको ये सभी बोलना ज़रूरी नहीं है, हम तो सिर्फ ये बोलेंगे कि टेक सैंपल सॉल्यूशन एज स्पेसिफाइड इन द मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मतलब आईपी में जो स्पेसिफाइड है वो सैंपल सॉल्यूशन इसमें अंदर डालेंगे। तो वो सैंपल सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी स्टैनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा, तो हम इसको बोलेंगे स्टैनेटेड हाइड्रोक्लोराइड। यहां लिखेंगे स्टैनेटेड हाइड्रोक्लोराइड। स्टैनेटेड हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे। देन ऐड 1 ml ऑफ 1 मोलार पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन पहले 1 ग्राम डालते थे, अब 1 ml ऑफ 1 मोलार सॉल्यूशन बोलते। कौन से? पोटासियम आयोडाइड, KI सॉल्यूशन। तो ऐड पोटासियम आयोडाइड, देन ऐड 10 ग्राम ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक। 10 ग्राम ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक डालते ही ये इमीडिएटली बंद करना है पूरा अटैचमेंट। तो ये हो गया प्रोसीजर। दैट मीन्स फर्स्ट टेक अ सैंपल सॉल्यूशन which is prepared in presence of stanninated hydrochloride, that means stannous chloride and hydrochloric acid. Then add potassium iodide solution. Then add 10 gram of granulated zinc and add immediately, fix the attachment, completely fix the attachment. Will
एंड कीप इन ए वार्म प्लेट। रूम टेम्परेचर में रखना है या तो फिर 40 डिग्री में हॉट प्लेट हो, वार्म प्लेट, कोई सा भी गर्म वाला प्लेट 40 डिग्री टेम्परेचर पे रख देना है। तो इट इज़ केप्ट ऑन ए नॉर्मल टेम्परेचर, अबाउट नॉर्मल रूम टेम्परेचर और 40 डिग्री टेम्परेचर, केप्ट फॉर 40 मिनट्स। आफ्टर 40 मिनट्स आप इसके बीच में से आप ये लेड एस्टेट कॉटन को, ये जो रखा रहेगा, ये लेड एस्टेट कॉटन यहाँ से हटा देंगे। हटा के इसको चेक करेंगे। इसके ऊपर जो यहाँ बीच में एक कलर आएगा, येलो टू ब्राउन कलर्स, उसको बोलते हैं स्टेन। स्टेन बोलते हैं। वो जो कलर है, इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट इन द substance. This stain produced is compared with the standard containing known amount of arsenic standard solution 10 ppm. Arsenic standard solution 10 ppm. वो कैसे? आपको साइमल्टेनियसली और एक बॉटल तैयार रेडी रखना है, या फिर ये स्टैंड निकालने के बाद दोबारा आप सारा चीज डालेंगे। सैंपल के जगह आप लिखेंगे आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 10 ppm। बस सैंपल के जगह ये डालेंगे। आप उसको भी 40 मिनट रखने के बाद टेस्ट करेंगे, उसका भी एक अलग स्टेन आएगा। तो दैट स्टेन, उसका ब्राउन स्टेन और इसका ब्राउन स्टेन कंपेयर करेंगे, येलो टू ब्राउन कलर। इफ द सैंपल स्टेन इज इंटेंसिटी, if the intensity of the sample stain is less than the standard, passes the limit test for arsenic. If the sample stain is more than the standard, it does not passes the limit test for arsenic. तो हम अगर देखिए स्टेन है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर यहाँ लगाने से मैंने बोला कि पहले मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर रखेंगे। तो मर्क्यूरी क्लोराइड इज अ सिंपल पेपर, वॉटमन फिल्टर पेपर, डिप्ड इन ए मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन, ड्राइड इन द डार्क। उसको डार्क में ड्राई करते हैं क्योंकि मर्क्यूरी कंपाउंड लाइट से बिल्कुल ब्लैक होता है, वो रखेंगे। जब हम स्टेन निकालेंगे तो यहाँ भी तो वाइट है, तो इमिडिएटली वहाँ भी काला होना शुरू हो जाता है। तो इट शुड बी इमिडिएटली कैप्ड इन ए डार्क, या फिर इसको इमिडिएटली मेल्टेड पैराफिन में डिप करके निकाल रखे। तो मेल्टेड पैराफिन रखो तो उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाता पैराफिन का, तो वो ब्लैक कलर होता नहीं। यू कैन स्टोर, तो इट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम। अगर नहीं रखे तो इमिडिएटली थोड़ी देर में ये भी ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगता। तो इसलिए इसको इमिडिएटली डिप्ड इन मेल्टेड पैराफिन एंड स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम। सो दिस इज अबाउट द गडजेट apparatus। मैं इसको फटाफट रिपीट कर रहा हूँ। द apparatus कंसिस्ट ऑफ the wide mouth bottle or a conical flask of 100 ml capacity, which is closed with a rubber band and which is perforated, through which a glass tube of 200 mm is introduced. The glass tube is drawn into a smaller diameter of 1 mm, and near the construction part and where the narrowing begins, the 2 mm side hole is present. The top of the top of the glass tube is fixed with the rubber bung. On above that another rubber bung, which is through which 30 mm of glass tube is introduced, which is kept one above the other, and which is fixed by a clip. Before the start of arsenic limit test, the first glass tube is packed with the lead acetate cotton, small amount of lead acetate cotton. Lead acetate cotton is nothing but the simple cotton dipped into a lead acetate solution and dried, which is packed, and it should be loosely packed so that the gas going into the tube cannot be impeded. Now, between the two rubber bungs, mercury chloride paper is kept in between the two rubber bungs. That mercury chloride paper is nothing but simple Wattmann filter paper.
dipped in a mercury chloride solution, then dried in the dark, that is captive petroleum. To start with, the total attachment is removed, and to this add sample solution and stanninated hydrochloride. That means stannous chloride and hydrochloric acid. It is a mixture of stannous chloride and hydrochloric acid is added. Then potassium iodide is added, 1 ml of 1 molar solution. Then add granulated zinc, 10 gram, and immediately close the attachment. Then kept on a warm plate for 40 minutes. And after 40 minutes, the stain produced on the mercury chloride paper is removed. Then this is the stain on the mercury chloride paper is compared with the standard, which is containing known amount of arsenic, that is called arsenic standard solution, 10 ppm, that should be used, which contains known amount of arsenic. And then it is treated same way as sample. एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ ml कितना लेना नहीं बताया, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस के लिए आईपी में मेंशन्ड है, मोनोग्राफ में मेंशन्ड है कि अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग वेट लेना पड़ेगा. तो दैट मीन्स यू शुड टेक अकॉर्डिंग टू आईपी specified quantity of arsenic standard solution in the standard gadget apparatus. अब पढ़ेंगे principle involved in this. अब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे. जब बॉटल के बारे में देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप के आर्सेनिक हो सकते हैं. आर्सेनिक इज अवेलेबल इन 2 स्टेट, आर्सेनियस एंड आर्सेनिक स्टेट. आर्सेनियस स्टेट को हम 3 वैलेंसी बोलेंगे, आर्सेनिक स्टेट को हम 5 वैलेंसी. दिस इज आर्सेनिक एंड दिस इज आर्सेनियस. जब सॉल्यूशन डालेंगे कि आर्सेनिक अगर पेंटावेलेंट स्टेट है, आर्सेनिक स्टेट में है, सो दैट इज कन्वर्टेड टू आर्सेनियस एसिड. अगर आर्सेनियस स्टेट है, दैट इज कन्वर्टेड टू आर्सेनियस एसिड. और जब सॉल्यूशन बनाने से पहले जो प्रोसीजर करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते हैं. इफ द आर्सेनिक इज पेंटावेलेंट स्टेट, इट इज कन्वर्टेड टू आर्सेनिक एसिड. इफ इट इज ट्राइवेलेंट स्टेट, इट इज कन्वर्टेड टू आर्सेनियस एसिड. नाउ ये दोनों, तो हमारे लिए दोनों का कलर आना चाहिए, क्योंकि आर्सेनिक इंपॉर्टेंट इम्प्योरिटी, इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक इम्प्योरिटी. आर्सेनियस स्टेट हो या आर्सेनिक स्टेट हो, दोनों के लिए हमको वहाँ स्टेन आना चाहिए. देन तो क्या होगा अंदर कि हमने स्टैनस क्लोराइड डाला हुआ है इसके अंदर, स्टैनेटेड हाइड्रोक्लोराइड स्टैनस क्लोराइड. तो आर्सेनियस एसिड अंदर ही अंदर, सॉरी आर्सेनिक एसिड अंदर ही अंदर आर्सेनियस एसिड बना देगा. दैट मीन्स इन सिटू, दैट इज आर्सेनिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू आर्सेनियस एसिड. दिस मतलब अब हमारे पास जो भी पेंटावेलेंट था वो सारे ट्राइवेलेंट बन गया. पेंटावेलेंट आर्सेनिक इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू ट्राइवेलेंट आर्सेनियस एसिड. हमने इसके अंदर जिंक डाला हुआ है, तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड एंड नेसेंट हाइड्रोजन, यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगा. दैट इज इट इज एटॉमिक हाइड्रोजन, तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. देन द आर्सेनियस एसिड इस नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वहां अर्साइन बनेगा. It is also called as arsenious hydride. It is a gas. अर्साइन जो बना हुआ है ये गैस है. वो गैस इस ट्यूब के अंदर से, इसके अंदर से ट्यूब के अंदर से वाया लेड एसिटेट कॉटन के थ्रू जाके वहाँ ऊपर जाने का कोशिश करेगा. वहाँ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है बीच में, तो इट टचेस टू, वहाँ ऊपर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर होने के वजह से, अगर मैं ये देखूं ट्यूब बना दूं, तो यहाँ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को टच होगा. तो वहाँ जहाँ टच होगा उतना ही आपको स्टेन हो जाएगा. दैट इज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट, वहाँ आपको स्टेन मिलेगा.
येलो टू ब्राउन कलर। अब इसी को हम लिखते हैं आर्सेनिक in arsenious state can be reduced to arsine, which is a gas which is passed over mercury chloride paper, produces yellow to brown colored stain of mercuric arsenide. This is a छोटा सा प्रिंसिपल। तो इसका मतलब है आर्सेनिक आर्सेनियस स्टेट में ही आपको करना, वो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा ना। इसको फिर डिटेल में बोलना है कि इफ द आर्सेनिक इज पेंटावेलेंट कन्वर्टेड टू आर्सेनिक एसिड, इफ द आर्सेनिक इज ट्राइवेलेंट कन्वर्टेड टू आर्सेनियस एसिड, देन arsenic acid is completely converted to arsenious acid by reducing agent like stannous chloride. Then zinc reacts with hydrochloric acid and produces nascent hydrogen. That nascent hydrogen react with arsenious acid, produces a arsine. It is also called as arsenious hydride, which is a gas. This gas, when touches to mercury chloride paper, produces yellow to brown color mercuric arsenide, which is compared with the standard containing known amount of arsenic. The standard solution is made by arsenic trioxide. ध्यान रखना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो बनाते हैं वो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लेके बनाते हैं। सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। अब बात आती है इसके अंदर के रीजन के, डिफरेंट रीजन। यहां लेड एस्टेट मेन रीजन है, लेड एस्टेट कॉटन, उसको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि मुझे यहां मिटाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहां मिटा दूं। Why lead acetate cotton is used in the limit test for arsenic? Lead acetate, that is CS3 COO twice Pb। अगर देखा गया है जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक क्लोराइड और नेसेंट हाइड्रोजन बन गया, लेकिन जिंक के अंदर इंप्योरिटी होता है, जो ग्रैनुलेटेड जिंक है इंप्योरिटी होता है। वो ग्रैनुलेटेड जिंक क्या होगा, दैट इंप्योरिटी इज इन द फॉर्म ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, अब जिंक, अगर जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्योर जिंक है, तो नेसेंट हाइड्रोजन आ रहा है। लेकिन अगर जिंक सल्फाइड है, वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड प्लस H2S आएगा। H2S गैस भी आएगा बॉटल में से। जब हमारे पास अरसाइन गैस भी जा रहा है ऊपर और H2S भी गैस जा रहा है, तो अगर हम लेड एस्टेट कॉटन नहीं डालें तो उस स्टेन के ऊपर आपको अरसाइन का भी स्टेन आ जाएगा और H2S का भी स्टेन आएगा। तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये H2S है, H2S का स्टेन है या फिर आर्सेनिक का। तो हमको H2S स्टेन नहीं आने देना है, तो हम उसके बीच में लेड एस्टेट कॉटन में जाएगा। दैट मीन अगर इसके अंदर H2S गैस भी जा रहा है तो इसके अंदर जाके इस ट्यूब का जो ये है लेड एस्टेट कॉटन, उसके साथ H2S बहुत इजीली रिएक्शन करेगा। CS3 COO ट्वाइस Pb प्लस H2S, तो ये बनेगा लेड सल्फाइड। ये वहीं बैठ जाएगा, प्लस एसिटिक एसिड ऐसे ही होता है। Therefore, lead acetate is necessary. So why lead acetate cotton is used in the limit test for arsenic? The zinc contains sulfur as impurity in the form of zinc sulfide, which with hydrochloric acid produces H2S gas, which will also produces stain on a mercury chloride paper. To prevent
the stain due to H2S, lead acid cotton is used. That lead acid cotton traps any H2S produced in the reaction. This is about the use of lead acid. Second, why potassium iodide is used? यहाँ पोटासियम आयोडाइड का यूज क्या है? पोटासियम आयोडाइड acts as a catalyst in the reaction of zinc and hydrochloric acid to evolve steady evolution of हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन. तो ये कैटलिस्ट जैसा काम करेगा. ये नहीं डालोगे 40 मिनट की जगह आपको 2 घंटे लगेंगे. तो दैट मीन्स पोटासियम आयोडाइड एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट. What is the use of stannous chloride here? So stannous chloride reduces pentavalent arsenic to trivalent arsenic. That is arsenic acid to arsenious acid. Therefore stannous chloride also necessary. And the last use, why side hole is present in the glass tube? यहाँ नीचे मैंने बताया था, नीचे तो होल है या साइड होल है एक, यहाँ 2 mm का साइड होल है. आपको एग्जाम में जरूर पूछेंगे व्हाई साइड होल इज प्रेजेंट इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक. आप अगर देखें इसमें रिएक्शन देखें, इसके अंदर इतने सारे रिएक्शन हो रहे हैं. हम इसको हॉट प्लेट पे भी रख रहे हैं, इसके अंदर मॉइस्चर भी निकल रहा है, वाटर भी, ये भी ऊपर चले जाएगा ऊपर मॉइस्चर. जब अगर वाटर मॉइस्चर दैट इज वाटर वेपर अंदर जाएगा, ऊपर तो ठंडा एरिया है, कोल्ड, तो यहाँ पानी ठंडा हो गया, पानी बन जाएगा. हम मान के चलते हैं अगर इस साइड होल में साइड होल नहीं है तो पानी ठंडा होके नीचे आ जाएगा. आपको पता होगा पिपेट अगर खींचेंगे तो ऊपर से बंद करोगे तो पानी नीचे नहीं गिरेगा. अगर पिपेट को कहीं ना कहीं साइड होल हो जाता तो पानी नीचे गिर जाएगा. सो दैट मीन जो भी पानी अगर बनेगा, मॉइस्चर कंडेंस होगा, वो यहाँ ट्रैप होने से बचाएगा. तो मतलब जो भी पानी है वो नीचे गिर जाएगा. वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर जो बनेगा वो नीचे ही गिरेगा कि ये गैस जाने के लिए ब्लॉक नहीं करेगा, वो गैस आराम से चले जाएगा. तो इतना बड़ा तो लिखने का ज़रूरत नहीं है. वाई साइड होल इज प्रेजेंट इन द गटजेट apparatus, that is glass tube of गटजेट apparatus, because any moisture, it is to prevent any moisture being condensed in the constricted part. Once again, it prevents any moisture, condensed moisture being trapped in the constricted part. Therefore, its side hole is present. जो साइड होल होने के वजह से कंस्ट्रक्टेड पार्ट में पानी ब्लॉक नहीं होगा, ये नीचे गिर जाए. So gas can flow easily. So this is about limit test for arsenic. मेरा वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करके बता दें. और अगर आप नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और आपको इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.